जिला शामली के गांव में कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा एक परिवार के साथ की गई धोखाधड़ी। परिवार का कहना है कि हमारे साथ ही धोखाधड़ी हुई और हमारे ऊपर ही केस कर दिया गया और हम पर ही दबंगों द्वारा अत्याचार भी किया जा रहा है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी 24 आवर स्टूडियो न्यूज़ से। अभी मैं जनपद शामली के मन्ना माजरा गांव में हूँ। मन्ना माजरा गांव में एक परिवार है। उस परिवार की दुखद घटना ये है कि कुछ दबंग व्यक्तियों ने मिलकर 25 बीघा जमीन उनसे धोखाधड़ी से छीन ली है। बताया जा रहा है यह परिवार बेहाली स्थिति में है। अभी बात करेंगे इस परिवार के व्यक्तियों से, जानेंगे इनकी आपबीती, इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। अब बुजुर्ग महिला है, एक मंदबुद्धि बेटा है, एक उनका दूसरा बेटा है, घर वाले सभी परेशान हैं। स्थिति इतनी जर्जर है कि कुछ बता भी नहीं पाते हैं। एक ये ऐसी माता है जो आज इतने दुख के अंधेरे में है कि शायद मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। इतनी बुरी स्थिति इनकी है, रोते हुए बुरा हाल है, सर पे कोई साया नहीं है। करने वाले दबंग व्यक्ति के डर से छिपे बैठे हैं, कभी कोई मार ना दे। कुछ पैसे का सहारा था, वो भी दबंग व्यक्तियों ने धोखाधड़ी से निकाल लिया है। योगी सरकार में क्या ऐसा ही होगा? आइए बात करते हैं माता जी से, पूछेंगे इनकी आपबीती, माता जी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। माता जी, आपका नाम? जायदा। माता जी, आप मन्ना माजरे की? हाँ, मन्ना माजरे को। ये जैसे ये इतनी बड़ी घटना हुई, आपने हमें बुलाया, आपने फ़ोन किया, हम आए और आपने हमें ये घटना अभी बताई। तो ये आप रूबरू बताइए और दुनिया आपकी बात सुनेगी, देखेगी, सरकार तक आपको बात पहुंचानी है। तो बताइए आप अपनी बीती। 25 बीघे नाम करवा ली धोखाधड़ी तक। कैसे कैसे हुआ? कैसे कैसे खुआ पे आकर अपने दौरा रख कर अरबे नावा करवा लिया। 78 लाख रुपए दिए, इससे मैं ही कटवा लिए। वे भी धोखाधड़ी से? हाँ, मैं भी धोखाधड़ी से कटवा लिए। क्या आपका बेटा यही है, पीछे बैठा है? पीछे बैठा ही है। क्या इसके कुछ, जैसे आपने बताया, इसकी वाइफ गुजरने के बाद में दिमागी स्थिति खराब हो गई? खराब हो गई थी। तो उस स्थिति के चलते क्या हुआ? बस 25 बीघे ना कर दी, 78 लाख उन्होंने कटवा लिया। कुछ भी नहीं छोड़ा, हम तो फकीर बना दिए। कुछ खा सकते ना पैर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे कि अभी आप लखनऊ भी गई थी? हाँ। लखनऊ कब गई थी आप? हम जो मैं रात वाले दिन गए थे 3:45 बजे और जी फर्जी मुकदमा लगा दिया हमारे पे। अब? हाँ, अब हम उस टाइम रेल में थे जी। हम तड़के 8 बजे पहुँचे। तो आपके जाने के बाद आप 18 लोग? हाँ, 18। जबकि आप यहाँ नहीं थे? आप नहीं थे। तो क्या आप सरकार से कुछ कहना चाहेगी? हाँ, कहना चाहेंगे, हमारा कुछ तो करो। कुछ भी नहीं हो रहा हमारा। योगी जी से आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहते, कुछ तो रास्ता करना चाह हमारा। तो अभी यहाँ इनके भाई भी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनकी आपबीती, क्योंकि ये भी बेहद दुखी है। भाई साहब, आपका नाम? इरफान। आप दुखी मत होइए, दुखी मत होइए आप। इरफान है जी। इरफान जी। इरफान भाई, आपके साथ कैसे कैसे क्या घटना? जिस दिन ये जायदा और अदनान वहाँ गई लखनऊ के लिए, तो नौचंदी गाड़ी तक गई जी। 7:55 पे वो गाड़ी चलती है लखनऊ के लिए, नौचंदी एक्सप्रेस मेरठ से। और 8 बजे इन्होंने यहाँ घटना दिखा दी। और इसी अदनान जो जायदा के साथ वहाँ जा रहा था, इसी के हाथ में इन्होंने देसी कट्टा दिखा के हमारे पे फायर करा। हम बाढ़ बच गए और इसी पे पूरा मुकदमा 307 का और बहुत धारा ही लगा दी। अच्छा, ये जो लड़का था, इसका नाम क्या है? जी, इसका नाम अदनान है जी। अदनान। हाँ, ये अपनी दादी के साथ जा रहा था जी। अच्छा, इनका पोता है? जी। ये किसका लड़का है? मेरा लड़का है जी। अच्छा, ये आपका? जी। तो 8 बजे की यहाँ घटना है। 7:55 पे बैठ के गाड़ी वहाँ चलती है, जबकि वहाँ कैमरे भी हैं, टिकट भी है, सब कुछ है और कुछ भी सरकार जांच करवा सकती है इसके लिए। तो ऐसे कैसा मुकदमा लगा दिया जी, बताओ। तो मुकदमा इन्होंने 18 आदमी पर लगा, जबकि कई आदमी बाहर थे। ऐसे गरीब आदमी व्यक्ति हैं जो 300 रुपये में फैक्ट्री मजदूरी करते हैं जी, और अब में गन्ने के खेत में लुक के अपना टाइम काटते हैं पुलिस से डरते हुए। अच्छा, जिनका कोई रोल नहीं था उनके भी नाम हैं? जी,
जी उनका भी रोल है। गरीब आदमी बिल्कुल जो 300 रुपये मजदूरी करते हैं, गन्ने के खेत में लुक रहे जी, कोई रोजी रोटी का उनका वो नहीं है जी। चाहे गांव में जाकर उनका पता ले लो, कितने गरीब आदमियों के नाम लिए जी ने। तो आपके साथ जैसे फर्जीवाड़ा हुआ, एक 25 बीघे का और 78 लाख का बताया गया, इसकी कीमत कितनी हो? 12 करोड़ रुपए की कीमत है जी, जो इन्होंने 78 लाख में ली है जी, और 12 करोड़ रुपए कीमत। और उन 78 लाख में भी इन्होंने पैसे कटवा लिए। अच्छा, ली इन्होंने 78 में? जी आपसे ली? जी हाँ, या धोखाधड़ी से ली? धोखाधड़ी से ली जी इन्होंने, भाई पता है। और 78 लाख रुपए कह रहे हैं, जबकि ज़्यादा बैठे हैं पैसे तो 12 करोड़ रुपए कीमत की ज़मीन थी। इन्होंने ये धोखाधड़ी मेरे साथ करा है, और इसी वजह से हमें मुकदमे कर रखे जी। हम ये जीत भी गए तहसीलदार के साहब यहाँ से, दोबारा फिर ये सहारनपुर ने फिर भर के दूसरे तहसीलदार साहब आ गए, उन पे दाखिल कर हम ये जीत भी गए तहसीलदार के साहब यहाँ से, दोबारा फिर ये सहारनपुर ने फिर भर के दूसरे तहसीलदार साहब आ गए, उन पे दाखिल करवा लिया। और वहाँ हड़की भारी 2 दिन तक रात ने दीवार करके लुक के मारते हैं, और अगले दिन ये ड्रामा कर दिया कि हमारी दीवार ढा दी। और अदनान भी था आगे, और जायदा भी थी, ये वक्ती पीछे थे। हम बाड़ बज के जिब के जायदा अदनान रेल में एक्सप्रेस 9 चंदी में, तो ये लखनऊ गए थे किसी काम, अपने ज़मीन कहीं मिलना था कहीं। और ऐसे से ये इल्ज़ाम हमारे पर लगा रहे। तो हमें योगी सरकार दें, या तो हमारे तो सजाए मौत दे दें, या हमारा इंसाफ करवावे, जांच करवावे, और जांच एजेंसी से सही करवावे जो भी जांच होवे जी। और हमें इसका इंसाफ चाहिए। जबकि मैं दबंग आदमी है, कांदले का चैनमैन है, और वो एक ट्रक ड्राइवर था जी, आज उसकी 90 करोड़ रुपए की हैसियत हो रही है। तो उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग करके लोगों पे ऐसे गड़े काट के, ऐसी ज़मीन दबा के, ले के, दारू पिया के, और कुछ भी करके इतना बड़ा रईस बनता जा रहा है जी वो। और उसके साथी हैं, साजी हैं जी, और जो भी हैं उसके, और उनके भी नाम करवाए उनने, अपने भी नाम करवाए। अच्छा, ये मुकदमा आप पे किसने लगाया? ये मुकदमा तो वाजिद इमरान इन्होंने ही, और जी एक और शामली के हैं भारत मित्तल, उनने अपने नाम से दिया है। जबकि ये साजी हैं सारे के मुकदमा लग के, और ये कहीं फिरने अड़ने नहीं, किसी नेता नहीं कहने कहीं है आने जाने नहीं जी, और ना ही ये मुकदमे चलाने, ज़मीन के मालिक थम हो जाओगे। तो ऐसे करके मार पे यो करा जी। तो आप तो सोचा कि ये गांव देहात के लोग कुछ नहीं जानते, बस इन्हें दबा लो। जी दबाने को कोशिश करी। तो हमारी तो योगी सरकार से यही उम्मीद है कि वो सही जांच करवाए। अगर हम दोषी हैं तो हम तैयार हैं जेल जाने के लिए, और नहीं हम दोषी हैं तो उन पे मुकदमे लगाने चाहिए, वो सही जांच करके। जैसे कि अभी आपके भाई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इन्हें घर से कितने दिन उन्होंने अगवा रखा? जैसे आपने बताया कि वो ये कुछ दिन पहले उठा के ले गए थे, जो बाद में हमें पता लगा नाम हो गया ज़मीन। इन्हें तो कई महीने तक रखा जी उन्होंने, जो वाजी चैनमैन ने अपने यहाँ रखा, उधर इधर रखा, और रखे जब यो काम इस पर करवाया जी। इसकी घरवाली गुजर गई 2016 में जी, जब तो यो परेशान है, और इसका कुछ पता नहीं क्या दिमाग तो यो कह दे, क्या यो जुबान तक कह दे, क्या यो कर दे ना कर दे। तो सारा काम इस तरह उन्होंने इसकी 25 बीघे ज़मीन 12 करोड़ रुपए की जी लिखवा ली, और 78 लाख रुपए दिए, और उनमें भी अपने आप पैसे काट लिए जी इन्होंने। 78 के 78? हाँ जी। जब ये कुछ दिन पहले उठा के ले गए थे, जो बाद में हमें पता लगा नाम हो गया ज़मीन। इन्हें तो कई महीने तक रखा जी उन्होंने, जो वाजी चैनमैन ने अपने यहाँ रखा, उधर इधर रखा, और रखे जब यो काम इस पर करवाया जी। इसकी घरवाली गुजर गई 2016 में जी, जब तो यो परेशान है, और इसका कुछ पता नहीं क्या दिमाग तो यो कह दे, क्या यो जुबान तक कह दे, क्या यो कर दे ना कर दे। तो सारा काम इस तरह उन्होंने इसकी 25 बीघे ज़मीन 12 करोड़ रुपए की जी लिखवा ली, और 78 लाख रुपए दिए, और उनमें भी अपने आप पैसे काट लिए जी इन्होंने। 78 के 78? हाँ जी, जमा करके, और अपने आप ही चेक लगाते रहे, करते रहे, जब कुछ दिया नहीं, और दिया तो मैं भी काट लिए इस पर। तो उसमें बैंक वालों को भी कुछ मिली भगत? बैंक वालों का भी हो सकता है, जब इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, उन्होंने एक खाता खुलवा, उन पे आज तक बैंक की किताब है, उन्हीं के फ़ोन नंबर लिख रहे, उन्होंने सारा काम कर रखा जी। अच्छा, फ़ोन नंबर सब उन्हीं के? हाँ जी, दोनों तरफ से उन्हीं के हैं, बेनामे में उन्हीं के फ़ोन नंबर है जी, बेचने वाले की तरफ से भी, लेने वाले की तरफ से भी, क्यों इसके साथ तो कोई था ही नहीं, घर का ना बाहर का। ये तो टोटल 420 हुई जी। 420 नहीं, इतना बड़ा फ्रॉड मैं देखा जी कि दुनिया में आज तक नहीं सुना। 12 करोड़ रुपए का फ्रॉड आज तक मैं सुना नहीं जिंदगी में जी।
जबकि 78 लाख रुपए दिए तो उनमें भी निकाल लिए करीब करीब सारे पैसे। तो अभी आपने आप बीती सुनी इस परिवार की। यह परिवार बहुत दुखी है, मैं बता भी ना सकता इतना दुखी है ये। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि इनकी भी फ़ोटो ले, जो इनके भाई दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। झटका लगा है काफ़ी, ये कुछ कह नहीं पाते हैं बस। तो इसी स्थिति से ये परिवार गुजर रहा है, बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। पुलिस दबाव बनाते जा रही है, गांव वाले सहयोग नहीं कर पा रहे, इनके साथ दिन प्रतिदिन एक घटना अलग होती जा रही है। पुलिस वाले क्या ऐसे ही है कि दबंग व्यक्तियों का साथ देते हैं? क्या प्रशासन नहीं सुनेगा? तो आप देखते रहिए और बने रहिए 24 आवर स्टूडियो न्यूज़ से। मैं राजीव चौधरी, निखिल मलिक के साथ।